कि एक सप्ताह के अंदर आप इस पार्टी कार्यालय को खाली कर दें, नहीं तो बलपूर्वक खाली करा जाए। आज माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष को, हमारी पार्टी को सुना और 13 तक किनकी जीत और किनकी हार, चाचा की जीत या फिर भतीजा की हार? किसी की न हार न किसी की जीत। लोकतंत्र में न्याय की जीत होती है, न्याय की जीत हुई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, 7 दिनों के अंदर पार्टी कार्यालय खाली करना होगा, नहीं करेंगे तो बलपूर्वक पार्टी कार्यालय खाली करवाया जाएगा। हम बात कर रहे हैं आरएलजेपी की। देखिए, नोटिस भी आया था। अब बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल है। जजमेंट हुआ है, क्या कुछ फैसले आए हैं? ने आज माननीय पहले से भी यह मामला जो था, क्योंकि आज से 4 महीना पहले ही, 3 महीना पहले ही, 4 महीना पहले भवन निर्माण विभाग ने हमारी पार्टी का आवंटन रद्द करके किसी अन्य पार्टी को ये कार्यालय आवंटित कर दिया था। उसके बाद हम न्यायालय गए थे, मामला न्यायालय में था और एकाएक आज से 4-5 दिन पहले भवन निर्माण विभाग के द्वारा एक चिट्ठी लेटर हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि एक सप्ताह के अंदर आप इस पार्टी कार्यालय को खाली कर दें, नहीं तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिख के इस बात का उल्लेख किया था कि मामला न्यायालय में है, न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन पहले से भी हम लोगों ने भवन निर्माण विभाग से ये आग्रह किया था कि न्यायालय का फैसले का इंतजार कर लीजिए, मामला न्यायालय में है। लेकिन भवन निर्माण विभाग निश्चित रूप में किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में था। उसके बाद इस तरह का पत्र उन्होंने भेजा कि बलपूर्वक खाली कराया जाएगा, नहीं तो आप एक सप्ताह के अंदर खाली कर दें। तो आज कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। हमने पहले उस दिन भी आपको कहा था, आप ही के चैनल पे कहा था कि मामला न्यायालय में है। हमारे अधिवक्ता, हमारे पक्षकार गए हैं न्यायालय में कि हम लोग को ऐसा भवन निर्माण विभाग ने कहा है कि आप खाली कर दीजिए, तो नहीं तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। उसके बाद आज सोमवार को रखा गया था कि सोमवार को आपको सुना जाएगा। आज माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष को, हमारी पार्टी को सुना और 13 तक जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा चिट्ठी निकाला गया था, बलपूर्वक खाली कराने की बात कही गई थी, उस पर स्टे लगा दिया। स्टे लग गया 13 नवंबर तक माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया, स्टे कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आगे हम नतमस्तक होकर उनके फैसले का तहे दिल से हमारी पार्टी स्वागत कर। चलिए, फैसले को स्वागत कर रहे हैं तो 13 तारीख के बाद पार्टी कार्यालय कहाँ चलाइए? कहा यह भी जा रहा है, जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कि जगह कहीं और मिलेगा। निश्चित रूप से जो बिहार सरकार का रूल है, गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है कि हम स्टेट पार्टी का दर्जा बिहार में प्राप्त है हमको, और राज्य सरकार भवन निर्माण विभाग का रूल है, नियम है कि जो भी पार्टी बिहार में स्टेट पार्टी का दर्जा रखती है उसको भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार कार्यालय चलाने के लिए एक भवन उपलब्ध कराएगी पटना में। तो उसी क्राइटेरिया के तहत सब जितनी भी पार्टियां हैं, जो राज्य पार्टियां, सब कार्यालय पटना में सरकार कार्यालय दी हुई, कार्यालय चल रही है। तो निश्चित रूप से हमने भी भवन निर्माण विभाग को लिखा था, आदरणीय बिहार सरकार से भी आग्रह किया था। माननीय उच्च न्यायालय में भी हमारे अधिवक्ता ने, हमारे पक्षकार ने इस बात को रखा था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने निश्चित रूप से इस बातों पर भी गौर किया है। और क्योंकि जो फैसला आया है, जो जजमेंट, जो अभी जजमेंट की कॉपी हमको अभी नहीं मिली है, 1-2 घंटे पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने, आदरणीय उच्च न्यायालय ने, जज महोदय ने, आदरणीय न्यायाधीश महोदय ने यह फैसला दिया है। फैसले की कॉपी हमको मिल जाती है, उसके बाद जब फैसले की कॉपी हाथ में रहेगी तो विस्तार से आपको हम बता पाएंगे। श्रवण अग्रवाल जी, किनकी जीत और किनकी हार, चाचा की जीत या फिर भतीजा की हार? नहीं, लोकतंत्र में कोई किसी की न हार न किसी की जीत। लोकतंत्र में न्याय की जीत होती है, न्याय की जीत हुई है। हम लोग न्याय के रास्ते पे थे। हमने पहले भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पर पराजित नहीं होता है, अंतिम में सत्य की ही जीत होगी। निश्चित रूप से हमको विश्वास था कि न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा और हम लोग न्याय के रास्ते पे थे। न्याय संगत ही हमारा तर्क था, न्याय संगत रूप में हम
बातों को रख रहे थे और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला आया है निश्चित रूप से हमको न्याय मिला है। विधानसभा का चुनाव भी है, क्या लगता है वहां भी न्याय मिलेगा? वहां भी आप लोगों को एनडीए गठबंधन में सीट मिलेगी? यह तो जनता मालिक के हाथ में है ना। विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती से हम लड़ेंगे, पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जहां तक रही बात एनडीए गठबंधन की और या किसी गठबंधन की, अभी तक तो हम एनडीए में हैं। लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से हमारी अनदेखी की गई, हम लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी, हमारी पार्टी के पांचों सांसद की कुर्बानी ली गई, उसके बाद भी हम एनडीए में बने रहे, आज तक एनडीए में है। आगे जब पार्टी का निर्णय जो पार्टी निर्णय लेगी हम बता पाएंगे। चलिए, क्या कुछ करते श्रवण अग्रवाल, हमने आपको तमाम बयानों को भी सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।